रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर रहे होंगे। मैं अपने चैनल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विद उस्मान में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एयरवे बिल क्या होता है। जब हम किसी भी चीज़ को बाय एयर एक्सपोर्ट करते हैं, एयरपोर्ट से एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में लास्ट वीडियो में बताया था कि बिल ऑफ लेडिंग बाय सी से एक्सपोर्ट करने से शिपिंग लाइन इशू करता है। इसी तरह एयरलाइन कोई भी जिससे आपकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रही है तो वो आपको AWB एयरवे बिल इशू करता है। इसी तरह जब हम कोई प्रोडक्ट को बाय रोड एक्सपोर्ट करते हैं तो LR मिलता है, जिसको हम लोरी रसीप्ट कहते हैं। जब भी आप बाय एयर एक्सपोर्ट करोगे, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट होगा वो होगा एयरवे बिल। देखिए यहाँ पे आपको बाय एयर और बाय सी के बिज़नेस साइकिल को समझने की बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, कहीं किसी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रशिया की एग्जांपल लेते हैं। हम रशिया में एक्सपोर्ट करते हैं बाय सी, तो वो वहाँ पहुँचेगा, जो बाय सी पहुँचेगा, कंटेनर आपका पहुँचेगा 30 to 45 डेज़ में पहुँचेगा। हम इसको ले लेते हैं कि 30 डेज़ में पहुँच जाएगा। और इसी तरह अगर आप बाय एयर एक्सपोर्ट करते हो तो वो आपसे मैक्सिमम 1 दिन या 2 दिन, मैक्सिमम हम 2 दिन ले लेते हैं। 2 दिन में आपका बाय एयर, अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी तो 2 दिन में आपकी जो प्रोडक्ट है वहाँ पहुँच जाएगी। तो आपका बिजनेस साइकिल बाय एयर में 2 दिन में कंप्लीट होगा। जहाँ आपको 25 से 30 दिन लगने हैं, वहाँ आप 1 दिन में अपनी प्रोडक्ट या 2 दिन में पहुँचा सकते हो ईजिली। यहाँ पर आपको बिजनेस साइकिल के साथ साथ पेमेंट साइकिल को भी चलाना है। फ़र्ज़ करें अगर आप बायर के साथ पेमेंट टर्म सेलेक्ट करते हैं कि 50% एडवांस और 50% जो है प्रोडक्ट पहुंचने पर देगा, तो वो प्रोडक्ट आपने अगर वही प्रोडक्ट आप बाय सी भेजोगे तो आपका साइकिल जो होगा ये 35 to 40 डेज़ का हो जाएगा। लेकिन अगर बाय एयर में करेंगे 2-3 दिन के अंदर आपकी पेमेंट आ जाती है, तो आप नेक्स्ट ऑर्डर की शिपमेंट रेडी कर सकते हैं। इस तरह पता लगेगा कि बाय एयर की मूवमेंट साइकिल जो है बहुत फास्ट है बाय एयर का, तो आप कम पैसों में भी बाय एयर एक्सपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैंगो की शिपमेंट रेडी कर रहे हो तो वो आप तैयार हो जाएगी 2 से 3 लाख में। जब आप बाय सी की शिपमेंट तैयार कर रहे होगे तो वो तैयार होगी 25 से 30 लाख में। तो बेहतर क्या हुआ? कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करें। जब आप बाय एयर एक्सपोर्ट करोगे तो आपको एयरवे बिल लाजमी लेना है एयरलाइन से। जैसा मैंने आपको बिल ऑफ लेडिंग की वीडियो में भी बताया था कि ओरिजिनल बायर को सेंड करना होता है। एयरवे बिल आपको बायर को ओरिजिनल सेंड नहीं करना होता है। ये स्कैन कॉपी भी इंपोर्टर डेस्टिनेशन से अपनी जो प्रोडक्ट है वो रिलीज़ करवा लेता है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों हम इसमें ओरिजिनल बिल सेंड नहीं करते? एक्चुअली बाय एयर की जो फ़्लाइट होती है वो 4 से 5 और या फॉर एग्जांपल दुबई हम भेज रहे हैं, अगर कोई गुड्स हम दुबई भेजें तो वो तो 3 से 4 घंटे में आपकी पहुंच जाएगी दुबई में। लेकिन जो आपका कोरियर वाला है, ठीक है, तो कोरियर वाले से वो लेगा आपसे 2 से 3 दिन लेगा। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से चलना है। स्कैन कॉपी जब आप गुड की रिलीज़ करवा लेते हैं तो या भेज देते हैं उसको, तो यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल चलना होता है, क्योंकि यहाँ पे आप जब इंपोर्टर को जब आप एयरवे बिल की कॉपी भेज, वो आपकी गुड्स रिलीज़ करवा लेता है। तो आपको कम से कम 100% एडवांस पेमेंट पे काम करना है। अगर कोई आपको 100% एडवांस नहीं देता तो आप काम मत करें, क्योंकि अगर वो फ्रॉड करेंगे आपके तो पैसे चले जाएंगे ना। तो इससे बेहतर है आप अपने SOPs पर चलें और काम ना करें। सिर्फ उस केस में करें जहाँ पर आपको 50% एडवांस मिल जाए। अगर बायर आपका भरोसे वाला है, आप उसको ट्रस्ट करते हैं, आपको उस पर ट्रस्ट है, तब आप उससे 50% लें, वरना ये भी काम 50% वाला भी काम मत करें। अगर नहीं है ट्रस्ट तो नॉट रिकमेंडेड। जब आप बायर्स को गुड भेज सकते हो तो बायर्स आपको क्यों नहीं 100% एडवांस पेमेंट लगा सकता? एयरवे बिल जो भी है एयरलाइन इशू करती है। जब आप बुकिंग करवाते हो अपने कार्गो की तो एयरवे बिल नंबर आपको IATA एजेंट से लेते हैं। IATA एजेंट का भी इसमें एक रोल है, उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि IATA एजेंट से हम किस तरह कम्युनिकेशन कर सकते हैं और एयरवे बिल वगैरह और बुकिंग वगैरह कैसे करवा सकते हैं। फिर आप शिपमेंट पर वो सारे जो एयरवे बिल हैं मार्क कर लेते हो, शिपमेंट करते हो। तो यहाँ पर आपका जो क्लियरिंग एजेंट होता है वो शिपमेंट होने के 40 to 45 मिनट्स बाद आपको एयरवे बिल इशू कर देता है। तो आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा? आज हमने इस वीडियो में सीखा कि एयरवे बिल क्या होता है। जब आप बाय एयर एक्सपोर्ट करते हो तो तब आपको एयरवे बिल मिलता है, ठीक है।
और फ्रॉड से कैसे बचना है ये भी आज हम इस वीडियो में सीखा। तो मेरा मकसद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, तो इसमें मेरा साथ दीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।